Students, welcome to our VVPS e-learning classes. Today I am going to explain chapter 3 squares and square root. I am going to explain the whole chapter. जितना आपको क्लास में समझाया गया उसको हम ओवरऑल एक समरी बताने की कोशिश कर रही हूँ. So first, what is the meaning of square and what is the meaning of square roots? Square means if a number is multiplied by itself. कोई भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट obtained is called the square of that number. So if I want to find the square of 5, the symbol of square is, हम ऊपर छोटा करके 2 लिखते हैं. So the square of 5 means 5 square, which is equal to 5 into 5, 25. We can find square of a decimal number also. Suppose we want to find square of 1.1. So we multiplied 1.1 2 times. 1.1 into 1.1, that is equal to 121. We put decimal before 2. So in this way we can find square of a integer or a decimal number. Second, square root. Square root is just opposite to the square. अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा. अगर 1.1 का स्क्वायर 1.21 है तो 1.21 का स्क्वायर रूट 1.1 होगा. So the square root of a given number x is the number whose square is x, and the symbol is this is the symbol of square root. तो अभी जैसे मैंने कहा just opposite होता है. So square root of 64, we are putting this symbol. Square root of 64, we know that 8 8s are 64, so square root of 64, that is equal to 8. Similarly, square root of 1.44, that is equal to 1.2, because 1.2 into 1.2, that is equal to 1.44. तो स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, उसका कोई भी मेथड नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर रूट निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. सो मेनली वी आर यूजिंग दिस 3 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो अभी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को डिस्क्राइब करेंगे. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जैसा नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है रिपीटेडली बाय ऑड नंबर्स. तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो ऑड नंबर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह ऑड नंबर है. तो हम क्या करेंगे? 64 को पहले 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल हैव 63. जो भी आंसर आया उसको सेकेंड ऑड नंबर, दैट इज 3, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. आंसर कितना होगा? 60. नाउ थर्ड स्टेप, 60 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 55. देन 55 माइनस 7, 48. Then 48 minus 9, 39. Then 39 minus 11, that is 28. Then 28 minus 13, that is 15. अब फिर से 15 माइनस 13 के बाद का ऑड नंबर क्या है? 15, दैट इज इक्वल टू 0. ये हम कब तक करते रहेंगे? जब तक 0 नहीं आती है. अगर निगेटिव में आंसर आ गया तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहां पर 0 आया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 64. अब मुझे काउंट करना है हमने कितना बार सब्ट्रैक्शन किया है. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर 0 आया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8. तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है. अगर नंबर कोई बिगर नंबर होता तो मुझे बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, मतलब इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो इससे थोड़ा बेटर मेथड जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स मैं एक एग्जांपल ले रही हूं. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 484. फैक्टर्स ऑफ 484, हम 484 को डिवाइड कर रहे हैं. किससे डिवाइड होगा? 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4. Then again by 2,
121 11 के टेबल में आता है. So what are the factors of 484? 2 into 2 into 11 into 11. अब मुझे ग्रुपिंग करनी है, सेम नंबर के दो दो नंबर लेके पेयर बनाना है. सो व्हाइल वी आर मेकिंग ग्रुप, परफेक्ट ग्रुपिंग हो रही है, कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है. अगर कोई भी नंबर लेफ्ट होता तो हम कह सकते दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो सिंस देयर इज नो नंबर लेफ्ट, सो वी कैन से दैट 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 484? हर ग्रुपिंग से एक नंबर लेंगे, 2, 11, दैट इज इक्वल टू 22. मान लो किसी भी नंबर का ये फैक्टर आया, 3 into 3 into 5 into 5 into 7. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, इसका आंसर तो हो गया. मान लो कोई भी नंबर का जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं ये आंसर आया, तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुपिंग हो रही है, 1 7 इज लेफ्ट. तो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? जो अकेला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. और किससे डिवाइड करेंगे? सेम थिंग, जो अकेला है उसी से डिवाइड करेंगे. तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आवर आंसर इज 7. एंड एट दैट टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर इज 7 into 5 into 3. If the question is by what number it should be divided, the answer is same 7. But at that time the square root of the new number is, आप 7 को इग्नोर करोगे, 3 into 5 that is 15. So this is prime factorization method. इसमें क्या दिक्कत है? कभी कभी ये समझ में नहीं आता है किससे डिवाइड होगा. जैसे यहाँ पर 121 11 से डिवाइड है, ये तो समझ में आ गया. कभी कभी 101 ये भी एक प्राइम नंबर है, मगर 101 के टेबल किसी को याद नहीं है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कभी कभी हम लोग फंस सकते हैं, किससे डिवाइड होगा समझ में नहीं आ रहा है. या इफ द नंबर इज अ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं. सो फॉर दिस वी यूज द थर्ड मेथड, दैट इज लॉन्ग डिविजन मेथड. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो आप इसी से कर सकते हो. तो ध्यान से सुनिए. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग लॉन्ग डिविजन मेथड. सो फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द नंबर 390625. स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड 2 2 के पेयर बनाइए. क्लियर? यही नंबर अगर डेसिमल में है तो पेयर बनाने के लिए डेसिमल के बिफोर जो नंबर है उसको राइट टू लेफ्ट हम पेयर बनाएंगे, और डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे. अब मुझे स्क्वायर टेबल याद करना है. 39 in first group there is 39. According to square table we know that 6 6 are 36, 7 7 are 49, जो 39 से बड़ा है. तो हम 6 6 are 36 ये लिखेंगे. अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 39 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट ग्रुप में क्या है? 06. अब हम ये पूरा 06 को एक साथ यहां पर ड्रॉप डाउन करेंगे, तो मेरा नया डिविडेंड जो हुआ दैट इज 306. अब यहां पर नया डिवाइजर लिखने की जरूरत है. ऊपर जो है दैट इज कोशेंट. वी राइट डबल ऑफ द कोशेंट. 6 का डबल 12. यहां पर एक ब्लैंक है. इस ब्लैंक में मुझे एक ऐसा नंबर फिट करना है, अगर हम 3 फिट करते हैं तो 123 को जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 1 is 3. 369 विच इज ग्रेटर देन 306. मुझे छोटा नंबर चाहिए. सो वी आर 3 से छोटा 2. तो 122 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2. तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर हम 2 लिखेंगे. जो नंबर हम यहां लिखेंगे वही नंबर हम यहां लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 244 ये हम इधर लिखेंगे. नाउ डू द सब्ट्रैक्शन. 62. अब सेकंड लास्ट में जो है उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, दैट इज 25. सेम रिपीट करेंगे. 62 का डबल 124. अब ऐसा नंबर यहां लिखना है जिससे पूरा मल्टीप्लाई करके ये आए. इफ वी राइट 124, आगे अगर हम 5 लिखते हैं तो 1245 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो नंबर लिखा वही नंबर. ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना होगा. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 6225. तो हम यहां पर 5
5, 6 to 2, 5. There is no remainder. So under root of 3, 9, 0, 6, 2, 5 that is equal to 625. यही चीज अगर डेसिमल में होगा सेम थिंग है, सिर्फ थोड़ा सा अलग क्या है, जब हम ग्रुपिंग करेंगे 605.16 605.16 डेसिमल के बिफोर जो नंबर है उसको राइट टू लेफ्ट और आफ्टर जो नंबर है उसको लेफ्ट टू राइट, मतलब ये इस तरफ से जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा. अब द प्रोसेस आर सेम. 6 2 2s are 4, 2 is remainder, 0 5 को ड्रॉप डाउन करो, डबल ऑफ 2 दैट इज 4. यहां पर क्या लिखेंगे, इफ आई राइट 4, 44 मल्टीप्लाइड बाई 4 176. इफ आई राइट 5, 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 225. 225 is greater than 205, so we write 4 here. Do the subtraction. You will have 29. 16 है, इसको आप ड्रॉप डाउन कीजिए. आप डेसिमल के बाद का डिजिट ड्रॉप डाउन कर रहे हो तो आंसर में एक डेसिमल लीजिए. डबल ऑफ 24 दैट इज 48. अगर आप 6 लिखते हो 486 multiplied by 6, 486 multiplied by 6, 2916. So our answer is 605.16 that is equal to 24.6. तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा. क्लास में भी समझाया जा रहा है. ये आपके सिर्फ हेल्प के लिए एक ओवरऑल रिवीजन है. थैंक यू क्लास.